हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए क्लास 12th बायोलॉजी मानव जनन चैप्टर से है। इसमें एक टॉपिक है अंडाशय में पुटिकी परिवर्धन। अंडाशय ओवरी की आंतरिक संरचना को हम बहुत ही इजी में समझाएंगे फिगर के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड के लिए भी, जो कि क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। फिगर बनाने को दे देगा या फिर लिखने को दे देगा, और नीट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको फिगर के साथ आपको समझाते हैं, बहुत ही इजी में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंडाशय में पुटिकी परिवर्धन। ठीक है, सबसे पहले आता है मानव जनन कोशिका, जो समसूत्री विभाजन द्वारा ओगोनिया, ढेर सारे ओगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा बनाते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट में ओगोनिया हो गया। ठीक है, ये फिर उसके बाद प्राइमरी ओसाइट में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी ओसाइट में फिर थर्ड स्टेप में देखिए, प्राइमरी ओसाइट में ही ये ग्रेनुलोसा कोशिका, जो कि अंडाशय के कुछ कोशिका जो होते हैं, जो कि ये प्राइमरी फॉलिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका, जो कि अंडाशय के ही कोशिका होते हैं, जो कि ये प्राथमिक फॉलिकल को साइड साइड से सर्किल में घेर लेते हैं। इसी को ग्रेनुलोसा कोशिका कहते हैं। ठीक है, जब ये उस टाइम एफएसएच के द्वारा ये फिर आगे प्राइमरी ओसाइट देखिए, प्राइमरी ओसाइट में ये क्या बोलते हैं, ये थीका लेयर जो है, थीका लेयर हो जाता है। उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जो कि सेल है, जो कि सेल ढेर सारे सेल अपना वृद्धि करके, जिसे कहते हैं, ये जो सेल दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, इसके बाद एक आपको ब्लू कलर की आउटलाइनिंग दिख रही होगी, जिसे इसके ऊपर आता है आधार कला। फिर उसके ऊपर आता है, जो कि ये तंतु में आप देख रहे होंगे साइड साइड में, इसे कहते हैं थीका लेयर। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स था, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है। ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट इस टाइम भी प्राइमरी ओसाइट में ही रहता है, इस टाइम भी प्राइमरी ओसाइट में रहता है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट में ही रहता है। आगे देखते हैं, फिर आते हैं टर्सरी फॉलिकल्स। फिफ्थ है टर्सरी फॉलिकल्स। ये था प्राइमरी फॉलिकल्स, ये था सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब आते हैं टर्सरी फॉलिकल्स में, तृतीयक पुटिका में। इसका हिंदी है तृतीयक पुटिका। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ओसाइट आ जाते हैं। सेकेंडरी ओसाइट की अपना खुद का लेयर जो होता है, उसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डार्क कलर सर्कल में। फिर उसके बाद इसको एक द्रव का तरल भरी हुई गुहा, एंट्रम जिसे कहते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। ये तरल से भरी हुई गुहा है। फिर इसके ऊपर ये जो सेल्स हैं, जो कि ढेर सारे आपको दिख रहे होंगे, इसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आधार कला आता है। फिर उसके बाद थीका लेयर दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो थीका लेयर था यहाँ पे आपको दिख रहा था साइड साइड में, ये अब यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल्स में दो भागों में बढ़ जाता है, थीका इंटरना में और थीका इंटरना में और थीका एक्सटर्ना में। ठीक है, थीका इंटरना में क्या होता है, ये कोशिकी जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये कोशिका है। कोशिका और रक्त वाहिनी इसमें प्रेजेंट होता है। और थीका एक्सटर्ना में क्या है, ये तंतु में होता है, जो कि आप साइड साइड में देख रहे होंगे, ये तंतु में है। फिगर के माध्यम से सब समझाया गया है, इसमें नेमिंग भी लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं।
ये तृतीयक पुट्टिका हुआ। ठीक है, हमने प्राइमरी पुट्टिका देख लिया, तृतीयक पुट्टिका देख लिया, और ये है तृतीयक पुट्टिका। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि आप पढ़िएगा। इसको बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा होता है और सेकेंडरी ओसाइट बनती है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जब पूरा होता है तो सेकेंडरी ओसाइट बनती है। सेकेंडरी ओसाइट अपने अराउंड ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जोना पेलुसिडा बनाती है। जो सेकेंडरी ओसाइट जो आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट, इसका अपना खुद का एक लेयर होता है जिसे हम, इसका ये खुद का अपना है लेयर, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये जो आप मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा देख रहे हैं, इसका ये सेकेंडरी ओसाइट का खुद का कोशिका नहीं है, ये ओवरी अंडाशय का ये कोशिका है जो आप देख रहे हैं, जो कि ये ढेर सारे दिख रहे हैं। और ये जोना पेलुसिडा क्या है कि सेकेंडरी ओसाइट का अपना खुद का लेयर है जिसे हम जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। और थीका लेयर हमने जैसे आपको बताया कि ये दो भागों में, यहाँ टर्सरी फॉलिकल्स में दो भागों में बढ़ जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में आप देख रहे होंगे इसमें बटा नहीं है, एक ही है थीका लेयर, बस तंतुमय है। और इसमें टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है, इसमें थीका लेयर दो भागों में बढ़ जाता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना जो है ये तंतुमय होता है, थीका इंटरना ये, इसमें कोशिकीय और तरल वाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं, कोशिकीय और तरल वाहिनियाँ प्रेजेंट होती है। और इसमें टर्सरी फॉलिकल्स में आपने देखा जैसे कि एंट्रम प्रेजेंट होता है, ये जो है ये आपको दिख रहा है। हम इसको कॉपी पे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को फिगर के वजह से ये अच्छे से समझ आ जाए। और बहुत ही ईजी है, फिगर भी आसान है, इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम टर्सरी फॉलिकल्स में देखे थे। थीका इंटरना जो था और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो था, यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना, इससे एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। इससे क्या, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अब आते हैं, अब टर्सरी फॉलिकल्स के बाद अब फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदल जाता है, फॉलिकल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड जोना पेलुसिडा होता है, और उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है, यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसके अराउंड एक परत बना लेता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो रिंग टाइप में दिख रहा होगा, इसके अराउंड ये परत बना लेता है। और ये जो आप एंट्रम देख रहे होंगे, एंट्रम इसमें चारों ओर से घेर लेती है, और उसके बीच में ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है, जिसे एक नई नाम से जानते हैं। इसका क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, इसका एक नया नाम हो जाता है, जो कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का ही एक परत होता है जोना पेलुसिडा के ऊपर, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे आपको बताया, थीका लेयर दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे थीका इंटरना कहते हैं, थीका बाहर का एक्सटर्ना, और ये एंट्रम है। ये जो जोना पेलुसिडा है, सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर जोना पेलुसिडा है। और देखिए यहाँ से जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट यहीं से बाहर निकलता है, तो इस जगह को जहाँ से ये बाहर निकलती है, इसे हैलम कहते हैं, जर्म हिल डिस्कस प्रोलीजर।
से देखिए, स्टेप वाइज लिखा गया है। थीका एक्सटर्ना पे, थीका एक्सटर्ना के बाद क्या है, थीका इंटरना है। उसके अंदर क्या, आधार कला है। आधार कला के बाद मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है। उसके अंदर क्या है, एंट्रम है। एंट्रम के अंदर कोरोना रेडिएटा है। उसके अंदर जोना पेलुसिडा है, जो कि फिगर में आपको सब बनाया गया है। आप ऐसे भी बोर्ड में अगर आ गया, अंडाशय की आंतरिक संरचना बनाने के लिए बोर्ड में अगर इस फिगर से भी आप समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और इस तरह बनाने से फिगर वाइज हमें अच्छे से याद हो जाता है, और जो कि नीट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, जोना पेलुसिडा के बाद क्या आता है, सेकेंडरी ओसाइट आता है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकेंडरी ओसाइट, जोना पेलुसिडा इसी की लेयर है। सेकेंडरी ओसाइट का अपना लेयर है जोना पेलुसिडा। उसके ऊपर है जो कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का ही एक परत बन गया है जोना पेलुसिडा के ऊपर, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक, ये सिक्स था ग्रेफियन फॉलिकल्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा है, जो कि पढ़िए। 2 आवरण सेकेंडरी ओसाइट पर प्रेजेंट जोना पेलुसिडा, ये अकोशिकी ग्लाइकोप्रोटीन की परत है, ये सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। देखिए, इसी को हम आपको समझा रहे थे। जो ये जोना पेलुसिडा है, ये सेकेंडरी ओसाइट ही बनाती है इस परत को। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन की परत है। यहाँ लिखा है ना, ग्लाइकोप्रोटीन की परत है। और जोना पेलुसिडा ये आंतरिक आवरण है, भीतरी आवरण। इसके ऊपर का आवरण क्या है, इसके ऊपर का आवरण क्या है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण है, पुट्टिकी कोशिकाओं का बना है। इसे अंडाशय की स्ट्रोमा को कोशिकाओं ने बनाया है। इसे स्ट्रोमा के कोशिकाओं ने बनाया है, जो कि अंडाशय में स्ट्रोमा पाई जाती है, जो कि उसी स्ट्रोमा के कोशिकाओं ने इसे बनाया है, जो आप ये देख रहे हैं कोरोना रेडिएटा को। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है, इसे अंडाशय की स्ट्रोमा जो होते हैं अंदर, उसी की कोशिकाओं ने ये मिलकर बनाया है। और ये जोना पेलुसिडा जो था, जो ये परत आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट का अपना परत है। और ये जो ये देख रहे हैं आप कोरोना रेडिएटा, ये स्ट्रोमा की कोशिकाओं ने इसे बनाया है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आएगा, इसको दोबारा से देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ग्रेफियन फॉलिकल्स कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 7th नंबर में, हम नंबर भी लिखे हैं, आप नंबर वाइज समझ लीजिएगा। 7th नंबर में कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। जो कि कार्पस ल्यूटियम ये क्या करता है, हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। 2 हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रमुख गर्भावस्था हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसे कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। अब क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो था, ये कार्पस ल्यूटियम ये अब कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कार्पस ल्यूटियम में अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम दूसरी संरचना में बदल जाता है, जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं।
अगर इसमें कार्पस ल्यूटियम में अगर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और ये बाद में नष्ट हो जाता है। ठीक है। पुट्टिकी विकास, इसी के बारे में लिखा गया है। जितना भी आप फिगर को समझे उसी के बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ पढ़िए, पुट्टिकी विकास, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत होता है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ठीक है। ये जो आपने प्राथमिक पुटक को देखा, ये देखें आप, ये यौनारंभ, जैसे हमारा जो यौनारंभ एक आता है, जिस टाइम लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं यौनारंभ, उस टाइम तक ही ये अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ठीक है। जो कि जिसे हम देखिए द्वितीयक पुटक में, देखिए प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाती है, जैसे हमने आपको बताया। द्वितीयक पुटक में इसमें और भी परत आ गए हैं, दिख रहा है ना आपको, थीका लेयर है, आधार कला है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर लिखने के लिए भी आए, जैसे बोर्ड वालों के लिए बता रहे हैं, नीट वालों के लिए तो ऐसे लिखना है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव आता है जो कि आप पढ़ सकते हैं। नीट वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिगर के माध्यम से समझे आसान में, जो कि टिक लगाने में उनको आसान हो, और बोर्ड में तो लिखना पड़ जाता है, तो इसलिए बोर्ड में लिखने के लिए आप 2-3 लाइन 4 लाइन, और मेन होता है फिगर आप जितना अच्छे से बनाएंगे, जितना अच्छे से समझाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। द्वितीयक पुटक में देखिए, जैसे हम फिगर आपको दिखाए थे, प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं की ओर अधिक परतों से आवृत हो जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपने देखा जैसे कि बहुत से लेयर बन जाते हैं, आवृत हो जाते हैं तथा नए प्रावरक स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। अब तृतीयक पुटक में आपने टर्सरी फॉलिकल्स में जैसे कि आपने देखा ही, यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल भारी गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। ये बताया गया है, ये जो कि सेकेंडरी ओसाइट को, ये एंट्रम जो तरल से भरी हुई गुहा है जो कि इसे घेर लेती है, उसी को बताया गया है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर स्पष्टता अंतर प्रावरक और बाह्य प्रावरक में गठित होता है। अब देखिए परिपक्व तृतीयक पुटक जिसे ग्राफिक पुटक, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स,
इसे कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है सारा। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। ये जो था ग्राफियन पुटक था, अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। यहीं से ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, यही फटकर यहीं से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, यहीं से। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को जब ये सेकेंडरी ओसाइट जब बाहर निकलता है, यहीं से फटकर यहाँ से फटेगा लेयर, जितने भी लेयर हैं, और फिर उसके बाद यहीं से ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी में है। आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। फिगर भी बहुत ईजी है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से आ जाता है। अंडाशय की पुट्टिकी परिवर्धन, ठीक है, इसमें आ जाएगा अंडाशय की पुट्टिकी परिवर्धन, या आ जाएगा अंडाशय की आंतरिक संरचना को समझाइए, जो कि एक ही है सारा, इसी को आपको समझाना रहेगा। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।